तो बेटे हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किया था। बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किया था, और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग, सॉरी अराउंड ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने किया था। क्या किया था बेटे? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने किया था। हम जो करेंगे बेटे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, यस सर। स्ट्रेट का मतलब क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कि हम जैसे 90 डिग्री टू परपेंडिकुलर टू सरफेस रख लें। जैसे बेटे, जैसे मेरा हाथ है, इसको ऐसे मैंने यहाँ पर ये रख लिया, तो ये मेरा क्या आ गया, परपेंडिकुलर कंडक्टर आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसके थ्रू हम करंट फ्लो कराएंगे तो हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में आएगा। अब जैसे यहाँ पर हम ये देखते हैं बेटे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है, सीखना है कि जैसे मान लीजिए ये बेटे हमारे पास ये कंडक्टर है, इसको हमने एक कार्डबोर्ड लिया, और एक कार्डबोर्ड में जो है हमने ये लगा दिया। इसके ऊपर हमने क्या किया है, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, और इससे क्या किया है, ये की कनेक्ट कर दिया है, और चाहे तो आप इससे रियोस्टेट भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? एमीटर कनेक्ट कर सकते यस हैं, सर। और साथ में रियोस्टेट कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या किया बेटे, हमने इस पे पूरे पे आयरन पाउडर को स्प्रिंकल कर देंगे, पूरे को। यहाँ पर पूरे पे आयरन पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगी इस तरीके से, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, यहाँ पर फिर हम इसको टैप करेंगे, मतलब हिलाएंगे इसको, कार्डबोर्ड को। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आयरन फिलिंग जो है अपने आप को एक सर्कुलर कंडीशन में, मतलब सर्किल्स के फॉर्म में बना लेंगी ऐसे। ये ऐसे क्या हो जाएगा हमारा, सर्कुलर ये हमारा आ जाए। क्लियर हुआ? यस सर। तो मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्टेट करेंगे कंडक्टर क्या होगा बेसिकली, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होंगी। क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होगी, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होगी बेटे हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या है बेटे, कॉमन सेंटर, और इसका सेंटर क्या होगा, विथ सेंटर एट द वायर। मतलब क्या है, जो फील्ड की शेप जो होगी, यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होंगी, दे विल बी द कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, जिसका सेंटर क्या होगा, हमारा वायर को। क्लियर? यस सर। अब बेटे जैसे ये हमारे पास ऊपर हम ले लें, ऐसे डायरेक्शन ले लें, तो ये हमारी नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, तो हमारी नॉर्थ टू साउथ आती है। ये हमारी नॉर्थ टू साउथ आती है, तो हमारी क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लॉक वाइज होंगी हमारी। क्लियर? और यही हम यस इसके सर। डायरेक्शन को चेंज कर दें। अब हम डायरेक्शन को बेटे, करंट की डायरेक्शन को ऐसे कर दें, उल्टा। तो अब हमारी क्या होगी, ये करंट की डायरेक्शन चेंज करने से बेटे ये फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हमारे पास हो जाएगी। ठीक है बेटे, ये हमने अब क्या, करंट के हमारी अपोजिट डायरेक्शन में अब नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो फील्ड अभी भी हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा, लेकिन अब इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल की डायरेक्शन क्या होगी, हमारी चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ बेटा आपको? नहीं? यस सर। अब ये क्या हो जाएगी बेटे, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, और यहाँ पर क्या होगी बेटे, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। यहाँ पर क्या है, हमारे पास साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रही है, और यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रही है, मतलब इसमें ऐसे और इसमें ऊपर से। क्लियर? अब जैसे कैसे पता चलेगा, मान लीजिए यहाँ आप कंपास नीडल लेके आते हैं बेटे, तो ये क्या करेगी, इधर राइट साइड में डिफ्लेक्ट करेगी। इसमें कंपास नीडल लेके आएंगे तो ये क्या करेगी, लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करेगी। तो इससे पता लगेगा, जिस पॉइंट पे मैंने रखा है, दोनों को एक ही पॉइंट पे बेटे कंपास रखी है, तो कंपास नीडल की डायरेक्शन की जो जो डिफ्लेक्शन की क्या होगी, हमारी चेंज हो जाएगी। चाहे बेटे करंट क्लॉकवाइज हो, सॉरी करंट हमारी ऊपर से नीचे आ रही हो या नीचे से ऊपर जा रही हो, इन एनी केस हमारा जो फील्ड होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होना है। क्लियर हुआ? यस सर।
तो ये हम इसको जो है, हम इससे जो है एक्सपेरिमेंट करके इसको हम इसको पता इसको कर सकते हैं। ओके, अब आप इसको रीड करिए बेटी। Magnetic field due to straight current carrying conductor. Straight current carrying wire. The magnetic lines of force around a straight current carrying conductor are concentric circles with the conductor at the center. The pattern of magnetic field lines remains circular irrespective of the direction of current. The direction of magnetic field at a point depends on the direction of current flowing in the wire. Current flows from north to south in magnetic lines as concentric circles. Current flows from south to north, magnetic lines as concentric circles anticlockwise. राइट, तो ये बेटे दोनों डायग्राम मैंने आपको बना के समझा दी। यहाँ पर रियोस्टेट का भी यूज कर दिया गया है। इसका क्या यूज है रियोस्टेट का भी मैं आगे समझाऊंगा क्यों किया है यहाँ पर उन्होंने। लेकिन एक में जो क्लॉकवाइज है, ये हमने बुक से डायग्राम देखा है, ये बुक के डायग्राम है। एक में जो क्लॉकवाइज है तो हमारी डायरेक्शन कुछ और है, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी उसमें जो है हमारा जो नीचे से ऊपर जा रही है तो हमारी डायरेक्शन कुछ और है। क्लियर? Yes, sir. अब देखिए, ये हमारी एक्टिविटी का पार्ट है ये। अब आगे पढ़ो बेटे। Material required: a thick conducting wire, 12-volt battery, rheostat, clamp stand, iron fillings, sprinkler of iron fillings, magnetic compass needle, thick cardboard, key, ammeter. Procedure: insert the thick wire through the center, normal to the plane of a rectangular cardboard. Take care that the cardboard is fixed and does not slide up or down. Connect the copper wire vertically between the points X and Y as shown in figure in series with the battery, a plug, and key. Sprinkle some iron fillings uniformly on the cardboard. Keep the variable of rheostat at a fixed position and note the current through the ammeter. Close the key so that a current flow through the wire. Ensure that the copper wire placed between point X and remains vertically straight. Gently tap the cardboard a few times. Observation: the iron fillings form a definite circular pattern around the wire. On reversing the direction of current, the direction of field lines changes. ओके, ये समझ में आ गया बेटे आपको? Yes, sir. अब देखिए इसमें डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, डायरेक्शन के तरीका देखिए बेटे। आपको एग्जाम में डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आप, ठीक है? तो देखिए हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। इसके लिए क्या होता है हमारे पास बेटे, बेटे टू रूल होते हैं हमारे पास। कितने रूल होते हैं? टू रूल हैं, और दोनों ही एक ही पर्सन ने दिए थे। दोनों को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो है बेटे हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। ये जो है ये किसने दिया था बेटे? मैक्सवेल ने दिया था। किसने? मैक्सवेल। आप इसका जो है नाम याद रखिएगा, ये मैक्सवेल ने हमको दिया था रूल। क्लियर? Yes, sir. तो मैक्सवेल ने हमको दिया था बेटे। इसमें है क्या इस रूल में? आप देखिए, आपका जो है जो राइट हैंड जो आपका जो राइट हैंड है, उस राइट हैंड में अपने उसको पकड़ना है। मैं जरा इसका बैकग्राउंड हटा देता हूं तो इससे आपको थोड़ा ठीक समझ में आएगा। देखिए बेटे, अब ये पेन दिखाई दे रहा है, Yes, sir. आपको अपने राइट हैंड में पकड़ना है। ये इसमें पकड़ना है, ये राइट हैंड में। आपको वहां पर उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना? Yes, sir. तो अपने राइट हैंड में पकड़ना है, और जैसे मैंने पेन को रखा है वैसे रखना है। क्लियर? Yes, sir. अब देखिए ये जो आपका जो थंब है, ये थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या शो करेगा थंब? बोलो बेटे। Direction of current. डायरेक्शन ऑफ करंट। और जैसे फिंगर इसके चारों तरफ अनसर्किल है, वो क्या शो करेंगी? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखो बेटे, जैसे ऐसे पकड़ के आपने किया है, और आप यहां से आप जो है इसको ऐसे फिंगर को घुमाओगे तो क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है? बोलो। Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। अब उसको उल्टा कर दो। अब ये फिंगर कैसी घूम रही है हमारी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज। तो मतलब क्या है बेटे, आपको इसमें क्या करना है कि लिखना क्या है बेसिकली वो समझ लो कि इमेजिन you are holding the current carrying wire conductor in your right hand such that the thumb indicates the direction of current and the direction in which the fingers fold or encircle around the wire shows the direction of magnetic field. क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये तो हमारा क्या हो गया बेटे? राइट हैंड थंब रूल हो गया। दोबारा समझो,
क्या, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट and the direction or the way in which the fingers fold around the wire shows the direction of the magnetic field at that point. Clear? Got it Yes, or sir. not? अब दूसरा एक और रूल है बेटे हमारे पास जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। क्या है? कॉर्क स्क्रू रूल। आपने आपने स्क्रू ड्राइवर देखा है नहीं? Yes, sir. एक मिनट रुको, ये देखो ये क्या है बेटे, ये मैंने हाथ में क्या लिया हुआ है? Screwdriver. स्क्रू ड्राइवर। जब हम स्क्रू ड्राइवर को बेटे ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू कहाँ जाएगा, नीचे या ऊपर? बोलो। नीचे. नीचे जाएगा। जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा, नीचे। जैसे ये देखिए बेटे हमारे पास, ये मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर है ये, ठीक है। जब हम इसको बेटे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, स्क्रू हमारा नीचे जाएगा। क्लियर? और जब हम इसको Yes, बेटे sir. एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा हमारा, ऊपर की ओर। जब हम उल्टा घुमाते हैं तो क्या होता है, स्क्रू बाहर आता है नहीं आता है बेटे? Yes, sir. तो मतलब क्या है कि ये जो हमारी जो घुमाने की डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्या हो गई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गई? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? Yes, sir. और जैसे नीचे की डायरेक्शन, ये क्या हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये क्या हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब स्क्रू ड्राइवर का नीचे जाना, मतलब स्क्रू का नीचे जाना या ऊपर आना, वो तो हमारे क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है। और जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या होगा हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज क्लियर हो गई नहीं होगी बेटे आपको? Yes, sir. समझ में आ गया आपको ये दोनों रूल? Yes, sir. वेरी। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। अब रीड करो बेटे इसको। Direction of magnetic field due to a straight current carrying wire. Two rules. Right hand thumb rule given by Maxwell. According to this rule, imagine that you are holding the current carrying wire in your right hand such that the thumb indicates the direction of current, then the direction in which your fingers are folded indicate the direction of magnetic field around the wire. तो ये बेटे मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस तरीके से आपको ये बनाना है। क्लियर? Yes, sir. ओके, आगे देखिए, पढ़िए। Maxwell corkscrew rule. According to this rule, if the corkscrew or screwdriver is so rotated that it moves in the direction of current, the direction of rotation shows the direction of magnetic lines of force. This is another name of right hand thumb rule. ध्यान रखना बेटे, राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्पस्क्यू रूल दोनों जो है, बोथ आर गिवन बाय द सेम पर्सन, मैक्सवेल ने दिए थे। तो दोनों को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करके समझ सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको पूछेंगे बेटे राइट हैंड थंब रूल पूछेंगे, ध्यान रखना। क्लियर? Yes, sir. अब देखिए बेटे फैक्टर्स क्या क्या हैं, किन किन फैक्टर्स पे ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा डिपेंड करेगा। हमें क्या करना है, फैक्टर्स ऑन विच magnetic field depends, produced by straight current conductor depend। ओके, देखिए हमारे पास जो पहला फैक्टर है बेटे, पहला है अमाउंट ऑफ करंट। पहला क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ करंट। क्लियर बच्चे? Yes, sir. और जो अमाउंट ऑफ करंट मतलब जो बी हमारा डायरेक्टली, जो देखिए मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, तो बी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर? Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ बेटे, व्हाट डज इट मीन, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई? बताइए मतलब क्या है बेटे, यदि करंट हमारी बढ़ जाएगी
तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। करंट कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या है, मोर करंट मोर मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, Yes, sir. एंड लेस करंट लेस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बताओ बेटे, ये पता कैसे चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया या कम हो गया, कैसे पता लगाएंगे हम? इसका दो दो तरीके हैं बेटे पता लगाने के। जब जैसे ये देखिए, ये आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देखे यहाँ पर, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं कि नहीं है, Yes, sir. जब बेटे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल नजदीक में आ जाएंगे, इनके बीच की डिस्टेंस, ये जो आप गैप देख रहे हो, ये क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, ये इनके बीच की गैप क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपको मैंने बार मैग्नेट में बताया था ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, कि जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है तो हमारी फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड कम स्ट्रांग होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, थोड़ी दूर दूर होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, इन दोनों लाइंस के गैप के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाए, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर और लाइनें भी आ सकती हैं हमारी। क्लियर? Yes, sir. तो पहला तरीका तो ये है पता लगाने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ये बेटे, ये जो है कंपास निडल है, इसका डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, इसकी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आ गई? Yes, sir. लेस करंट लेस फील्ड, मतलब क्या, लेस फील्ड का क्या मीनिंग है, ये जो बेटे गैप है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. जब ये बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, हमारी यहाँ कम हो जाएंगी। इसके साथ क्या होगा बच्चे, कि गिवन एरिया की बात कर रहा हूं, इस गिवन कार्डबोर्ड में कम हो जाएंगे, ये ध्यान रखना बेटे। क्लियर? और यहाँ पर जो हमारी कंपास नीडल है, उसका डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब करंट को हम कम या ज्यादा कैसे करके देखेंगे, जो अभी डायग्राम में आपको बेटे रियोस्टेट दिखाया था। हेलो? Yes, sir. तो आपको बेटे इलेक्ट्रिसिटी में क्या बताया था, कि रियोस्टेट क्या करता है, करंट को कम या ज्यादा करने का काम करता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। तो सेम यहाँ पर उसका फंक्शन है। दूसरा क्या हमारा फैक्टर है बच्चे, दूसरा हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। और ये बेटे डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आर क्या है हमारी, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। आर क्यों लिए हमने ये, क्योंकि ये बेटे आर हमारा यहाँ पर ये वायर है, और ये क्या है, हमारा सेंटर है इसका सर्कल। तो मतलब क्या है, इस वायर से जितना दूर जाएंगे, मतलब क्या है कि आर की वैल्यू जितना दूर जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा। ना बेटे, इनवर्स है। इनवर्स का मतलब क्या है बेटे, आपको उसमें भी बताया था मैंने इलेक्ट्रिसिटी में, कि यदि एक क्वांटिटी ज्यादा होती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। क्लियर हुआ? Yes, sir. एक कम होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर? Yes, sir. तो मतलब क्या है, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा या बढ़ेगा, बोलो बेटे? कम होगा। कम होगा। मतलब क्या है, कि नियर द वायर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर, एंड एज वी गो अवे फ्रॉम द वायर देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम लेस। मतलब क्या है कि बेटे, यदि हम यहाँ कंपास निडल रखें और यहाँ कंपास निडल रखें, तो डिफ्लेक्शन कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पर या यहाँ पर, बोलो? हाँ जी बच्चे, कहाँ पे डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ए वाली पोजीशन में या बी वाली पोजीशन में कंपास का? हाँ जी, बताओ बेटे। है बेटे, कंपास का डिफ्लेक्शन कहाँ ज्यादा होगा, ए में या बी में? ए में। ए में। और बी में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो पॉइंट हमारा क्या है, बहुत दूर है। क्लियर हुआ? Yes, sir. रीड करिए। Factors on which the magnetic field be produced by a straight current carrying conductor depends. B is directly proportionate to the current I passing through the conductor. This is the reason when current is increased, the deflection also increases. It results in closer magnetic lines of field.
Magnitude of the magnetic field produced at a given point increases with the increase in current through the wire. B is inversely proportional to the distance r from the conductor. When the distance from the wire is increased, deflection in the needle decreases because magnetic field produced by a given given current in the conductor decreases as the distance from it increases. This is the reason why the spacing between the concentric lines of forces increases as we move away from the conductor. ये क्लियर हो गया बेटे आपको? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, पढ़िए और बताइए क्या आंसर हो सकता है। Show that the magnetic field produced by a given electric current in the wire decreases as the distance from the wire increases. बताइए क्या आंसर हो सकता है बच्चे? सर मैग्नेट यूज करके, मैग्नेटिक कंपास यूज करके। ओके, क्या आंसर लिखोगे आप? क्या लिखा है? शो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर डिक्रीजेस। तो ये अभी जो मैंने बताया था कि हम कंपास नीडल से इसको शो कर सकते हैं, ठीक है बेटे। जैसे मान लीजिए वायर है, हम जो है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, जैसे मान लीजिए वायर है, यहाँ पर कंपास नीडल रख कर देखेंगे, यहाँ रख के देखेंगे, यहाँ देखेंगे, हर जगह हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ और कम होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। क्लियर? यस सर। रीड करिए। When a compass needle is taken away slowly from the current carrying conductor, the deflection of the compass needle decreases as we move away from the conductor. This shows that magnetic field produced by a given electric current in the wire decreases as the distance from the wire increases. When magnetic iron fillings are sprinkled on a cardboard placed perpendicular to the wire and the cardboard is gently tapped, the pattern formed shows magnetic field lines which are further apart from the wire. वेरी गुड। क्वेश्चन पढ़ो बेटे। The student performs an experiment to study the magnetic effect of current around a straight current carrying conductor. He reports that the direction of deflection of the north pole of a compass needle kept at a given point near the conductor remains unaffected even when the terminals of the battery sending current and the wire are interchanged. For a given battery, the degree of deflection of north pole decreases when the compass is kept at a point further away from the conductor. Which of the above observation of the student is incorrect and why? बताइए कौन सा इनकरेक्ट है, ऊपर वाला है नीचे वाला? हाँ जी बच्चे, सर ऊपर वाला। ऊपर वाला। क्यों? बिकॉज अगर करंट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होंगी, बट अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होंगी। वेरी गुड, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, पढ़ो इसको। The first observation is incorrect. Reason: when the current in the wire flows in the upward direction, then the lines of magnetic field are in the anti-clockwise direction. If the direction of current in the wire is reversed, the direction of magnetic field lines also gets reversed. वेरी गुड। अब ये पढ़ो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। AB is a current carrying conductor in the plane of paper as shown in the figure below. P and Q are the 2 points at a distance of R1 and R2 from it. What are the directions of magnetic field produced by it at points P and Q? If R1 is greater than R2, where will the strength of the magnetic field be larger and why? बताइए P पे डायरेक्शन क्या होगी, Q पे डायरेक्शन क्या होगी? हाँ जी बच्चे, आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन? Yes, sir. टेल मी। So P पे towards west होगी और Q पे towards east होगी। कैसे बताओ बेटे? मेरे नोट्स में से देख के मत बोलना। सर नोट्स में नहीं देखा, हमने स्कूल में किया था ये क्वेश्चन। अच्छा, स्कूल में किया था क्वेश्चन? ओके यस सर। ओके, स्कूल में किया था ये क्वेश्चन। ओके, और ज्यादा कहाँ होगी? कैसे निकाला आपने बेटे? हमेशा ध्यान रखो, हाथ में रख के करेंगे, ठीक है। ये ऊपर की डायरेक्शन में करंट जा रही है, यहाँ पर हमारा पी पॉइंट है और इधर हमारा क्या है? क्यू है। आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा वहां पर, ठीक है ना। इधर पी है, उधर क्या है? क्यू है। तो हम ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या आ रहा है हमारा? यहाँ पर ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, नहीं जा रहा बेटे? तो पी पे यहाँ पर ऐसे जा रही है टूवर्ड्स वेस्ट, और क्यू पे हमारी टूवर्ड्स ईस्ट ऐसे जा रही है। अब ज्यादा कहाँ होगी? पी पे होगी या क्यू पे ज्यादा होगी? सर क्यू पे ज्यादा होगी। क्यू पे ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? ये कम है। पढ़ो बेटे। At Q towards east and at P towards west, magnetic field at Q is larger than at P because B is inversely proportionate to R. वेरी, अब ये क्वेश्चन पढ़ो। A current through a horizontal power line flows in east to west direction. What is the direction of magnetic field at a point directly below it and at any point directly above it? बताइए
बेटे करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर देखिए बेटे हमारे पास ऐसे वायर नहीं है, वायर ऐसे बेटे, हमारे पास वायर अब ऐसे है, वायर क्या है अब इस तरीके से है, ठीक है। करंट Yes, थ्रू sir. द इन द ईस्ट टू वेस्ट, मतलब जैसे मैंने पकड़ा हुआ है इधर की तरफ करंट फ्लो कर रही है, आपको उल्टा दिख रहा होगा, आप भी ऐसे करके जो आप देखेंगे, आप अपने राइट हैंड में पकड़ो उसको, तो ये आप देखेंगे जहां थंब है वो आपका वेस्ट हो गया, जो दूसरी साइड आपकी ईस्ट हो गई। तो आपको क्या लिखना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट, यहाँ पर फील्ड क्या होगा और डायरेक्टली अबव इट यहाँ फील्ड क्या होगा, बताइए। So below north to south होगा. कैसे, हम ऐसे करेंगे, हाँ तो बिलो नॉर्थ टू साउथ होगा, ऊपर क्या हो गया हमारा साउथ टू नॉर्थ हो गया, क्लियर। Yes, sir. पढ़ो उसको। The current is in the east-west direction. Applying the right-hand thumb rule, we get the direction of magnetic field at a point below the wire from north to south point. The direction of magnetic field at a point directly above the wire is from south to north. अब ये पढ़ो बेटे। The magnetic field associated with the current-carrying straight conductor is in anti-clockwise direction. If the conductor was held along the east-west direction, what will be the direction of current through it? Name and state the rule applied to determine the direction of the current. हाँ जी बेटे, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, कंडक्टर वाज हेल्ड अलोंग द ईस्ट वेस्ट, मतलब कंडक्टर ऐसे रखा हुआ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ओके। इसकी फील्ड क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो बेटे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट? East to west. ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि ऐसे आएगा हमारा उल्टा, Yes, sir. ठीक है। और कौन सा रूल हमने यूज किया है यहाँ पर, Right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल। ध्यान रखना बेटे क्या लिखा, नेम एंड स्टेट द रूल। इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि नेम ऑफ रूल क्या हुआ हमारे पास, राइट हैंड थंब रूल, फिर उसका स्टेटमेंट भी लिखना है, स्टेट लिखा है ना, स्टेट द रूल। Yes, sir. तो दोनों चीजें लिखनी है आपको जो है, पर समझ में आ गया ये। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। The current carrying conductor is held in exactly vertical direction. In order to produce a clockwise magnetic field around the conductor, the current should be passed in the conductor from top towards bottom, from left towards right, from bottom towards top, and from right towards left. बताइए क्या आंसर होगा इसमें, From top towards bottom. टॉप टू वर्ड्स बॉटम, क्योंकि हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए, मतलब नॉर्थ टू साउथ आने हमारे पास ये आनी चाहिए, क्लियर। Yes, sir. ये क्वेश्चन पढ़िए बेटे। A current carrying straight conductor is placed in horizontal plane such that the direction of electric current is from north to south. What is the direction of magnetic field at a point below the wire? बताइए। So east to west. ओके, अबव द वायर वेस्ट टू ईस्ट, तो यहाँ भी हम सो है, यही हमारा जो है बेटे रूल हम यूज करेंगे। रूल यूज करना समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. ओके, अब ये पढ़िए। A thick wire is hanging from a wooden table. An anti-clockwise magnetic field is to be produced around the wire by passing current through this wire by using a battery. Which terminal of the battery should be connected to the top end of the wire and bottom end of the wire? Give reason for your choice. बताइए बेटे, थिक वायर इज हैंगिंग फ्रॉम ए वुडन टेबल एंड एंटी क्लॉकवाइज, देखिए बेटे यहाँ पर हमको क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज फील्ड चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज फील्ड कहाँ रहा है, जब ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर आती है, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। तो मतलब ये वाला टर्मिनल कहाँ जोड़ेंगे हम, और ये वाला टर्मिनल कहाँ जोड़ेंगे, तो ये वाला टर्मिनल जोड़ेंगे कहाँ बेटे, नेगेटिव को, और ये वाला टर्मिनल कहाँ जोड़ेंगे हम, पॉजिटिव को। समझ में आया कि नहीं? सॉरी, Yes, ये sir. नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये हमारी करंट ऐसे हो जाएगी नहीं हो जाएगी बेटे। Yes, sir. तो ऊपर वाले टर्मिनल को हम जो है नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, नीचे वाले एंड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, क्लियर हुआ। तो करंट Yes, हमारी sir. क्या होगी, ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगी, क्लियर। तो अब बेटे Yes, नेक्स्ट sir. हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर है, इसको बेटे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। Okay, sir. ओके, बाय।